अक्सर प्लम्बर को यह प्रॉब्लम का फेस करना ही पड़ता है। कस्टमर चाहता है कि मैं फुल फ्रेम फ्लश टैंकी लाऊं, फिर मेरा प्लम्बर दीवार को काट के दीवार के अंदर इसको चिपका ले। प्लम्बर चाहता है कि मैं दीवार को ना काटूं और फ्लश टैंकी को मैं बाहर से चिपका दूं इसके साथ, और फिर उसके बाद एल शेप में इसको वॉल चढ़ा दूंगा, यानी जिसको हम फिर प्लम्बिंग लैंग्वेज में लेज वॉल कहते हैं। अब कस्टमर सही है या एक प्लम्बर सही है, ये दोनों चीजें डिसाइड करेगा कौन? न्यूटन्स लॉ। न मैं, न वो कस्टमर, न आप। मगर कस्टमर बिगड़ जाएगा, कस्टमर लड़ाई करने पे आएगा। मगर वहां पे कस्टमर को याद दिलाना है कि फिजिक्स में एक बड़ा रोल है न्यूटन का, जिसने फिजिक्स इंट्रोड्यूस किया, और फिजिक्स में से हमारे प्लम्बिंग आई। जब इस टाइम पे अब हम फिजिक्स को देखेंगे और न्यूटन्स लॉ को समझेंगे, तो ये कस्टमर कंप्लीटली यहां पे गलत है। क्यों? कैसे गलत होगा? देखो, अगर मैं कश्मीर की बात करूं, मैक्सिमम जब बड़ मोटे से मोटा हम इनर वॉल्स चढ़ाते हैं तो 9 इंची का चढ़ाते हैं। अगर मैं आउटर स्टेट्स की बात करूं तो मैक्सिमम 4 इंची, तूफान अगर कुछ होगा तो 6 इंची से ज्यादा वहां पे वॉल नहीं उठता है। तो अगर मैं 9 इंची की बात करूं, यहां पे हम कंसिडर करेंगे कश्मीर को ही, तो 9 इंची को हमें माइनस करना है 5 इंची, वहां पे बचेगा क्या? 4 इंची। 4 इंची में अगर हम, यानी कि 9 इंची को हमने 4 इंची की ब्रिक वर्क निकाली, उसके बाद हमने उसके अंदर चिपकाया फुल फ्रेम फ्लश टैंक। अगर मैं कश्मीर की ही बात करूं, 9 इंची को हम 5 इंची बाहर निकालेंगे, वहां पे बचता है हमें 4 इंची, यानी कि 4 इंची ईटा मौजूद है ब्रिक वर्क का काम। अब जब मैंने ये फुल फ्रेम फ्लश टैंक लगवाया, और यहां पे कौन सा मेसन होगा जो प्रॉपर रिकंस्ट्रक्ट मुझे इसको करके देगा प्रॉपर थिकनेस के साथ, और उसके बाद न्यूटन का लॉ यहां पे अप्लाई होगा। क्यों? हमें इस टॉयलेट पे बैठना है और लोड पड़ेगा इसके ऊपर। जब हम यहां पे बैठेंगे, यहां पे हमारा एक कोई भी एक क्लाइंट बैठा टॉयलेट को यूज करने के लिए, तो जब हैंगिंग लोड पड़ेगा वो पड़ेगा यहां पे टॉप पे, तो ये टाइल समेत बाहर आ सकता है अगर कस्टमर हैवी वेट होगा। यानी कि यहां पे साबित होता है कि न्यूटन सही था, ये कस्टमर गलत है, जो कस्टमर खुद के लालच में आके स्पेस बचाने के चक्कर में न्यूटन को फेल करने की कोशिश करता है। न्यूटन लॉ हमें कहता है कि नहीं जी, यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग बोल्ट देना है, और पीछे से जितना स्ट्रेंथ होगा वॉल का, उतना ज्यादा ये में वेट मैटर करेगा। अगर हम फिजिकल इन आंखों से देखेंगे तो ये टॉयलेट के ऊपर बैठना हमें लगता है कि नहीं जी, टॉयलेट पे वेट पड़ता है, मगर हकीकत कुछ अलग है। हकीकत में क्या है कि लोड असल में है यहां पे होता है टॉप पे, जो फुल फ्रेम फ्लश टैंक के अंदर टॉप वाले 2 बोल्ट होते हैं, इनके ऊपर प्रेशर आता है। न्यूटन लॉ कहता है। मगर किनको समझाए? देखो, अगर हम मैक्सिमम टाइम पे देखेंगे, मैक्सिमम कंपनियां हमें 4 बोल्ट्स देते हैं इसको लगाने के लिए। 2 जाते हैं जमीन के अंदर, जो इसको स्ट्रेट रखते हैं, शोले में निकालने का काम आता है। मगर मेन गेम जो है वो है ऊपर वाले 2 बोल्ट्स की, ऊपर वाले 2 बोल्ट्स की फुल फ्रेम वाली फ्लश टैंक के अंदर। क्यों? जब हम इस टॉयलेट को कल को यूज करेंगे तो लोड आ जाएगा सीधा टॉप वाली बोल्ट्स पे। अगर ये बोल्ट हमने लगाया है और पीछे से है 4 इंची का थिकनेस वाला वॉल, और हमने उसके अंदर ड्रिल किया, उसके बाद मैंने उसके अंदर 10 mm का बोल्ट फंसाया, तो न्यूटन उस लॉ का कहां का इंसाफ हो रहा है? तो न्यूटन के साथ ना इंसाफी हो रही है, ना कि प्लम्बिंग के साथ। देखो, मैं प्लम्बर हूं, मैं 10 साल प्लम्बिंग कर सकता हूं, 20 साल प्लम्बिंग कर सकता हूं, लेकिन न्यूटन ने जो दुनिया को दिया उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो याद रखिए, एज एन प्लम्बर, अगर आप प्लम्बर मुझे देख रहे हैं, तो कभी भी अपने काम के साथ इनजस्टिस नहीं करना है। कस्टमर सेल्फिश हो सकता है, मगर आपको प्रोफेशनल बनना है। सेल्फिश को आपको अपने एजुकेशन से टक्कर करना है। अब अगर कस्टमर की बात आपने मानी, ये वॉल के अंदर आपने चुकाया, कल को उसने टैल लगाई, और ये बोल्ट जो है, जो न्यूटन लॉ के हिसाब से आपको इंजेक्ट करने हैं, आपने कस्टमर के लॉ के हिसाब से किया, और कल ये टैल उखड़ के आ जाएगा सामने टॉयलेट समेत, और तब जाके कस्टमर कहेगा कि मैं तो अनजान था, मुझे तो न्यूटन लॉ पता ही नहीं था, मुझे तो प्लम्बिंग पता ही नहीं था, और जिम्मेदार आप ठहरोगे। तो याद रखो, किसी भी केस में आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है। करना क्या है? कस्टमर चाहे जो भी बोले, आपको कानून कहता है, प्लम्बिंग न्यूटन लॉ कहता है कि यहां पे 2 स्क्रू फंसा दो, और यहां पे 2 स्क्रू फंसा दो, और चढ़ा दो
एल शेप वॉल, एल शेप वॉल, तब जाके इसको कोई भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, प्लम्बर हो, इंजीनियर हो, या कोई भी स्ट्रक्चरल डिजाइनर हो, तो वो इसको जिम्मेदारी से कह सकता है कि नहीं जी ये सेफ है। ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज का खास ख्याल रखें कि बहुत सारे प्लम्बर्स को इस चीज का सामना करना पड़ता है, कस्टमर और प्लम्बर के बीच में मिसकम्युनिकेट होता रहता है। तो मिसकम्युनिकेट होने का मेन ऑल्टरनेट ये है, जब भी कस्टमर चाहेगा कि मैं वॉल माउंट कमोड लगा दूंगा, तो सीधा जाना है फुल फ्रेम फ्लश टैंक में। जब फुल फ्रेम फ्लश टैंक की बात आई तो सीधा जाना है लेज वॉल में। समझ लेना, डिमांड कस्टमर की वॉल माउंट टॉयलेट है, मगर वॉल माउंट टॉयलेट की डिमांड फुल फ्रेम फ्लश टैंक है, फुल फ्रेम फ्लश टैंक की डिमांड लेज वॉल है। अगर कस्टमर को है वारा तो कर दो काम प्रोफेशनल तरीके से, नहीं है वारा तो कस्टमर को बोल दो कि आप अपने जगह सही है, लेकिन हम ये जुगाड़ वाली काम नहीं कर सकते हैं, हम अपने फ्यूचर के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी आप लोगों को बहुत सारे इश्यूज आते होंगे, लेकिन अगर आप एक कस्टमर देख रहे हो तो आपको डिमांड बनती है गूगल पे देख के, चैट जीपीटी से पूछ के ये चीज की, नहीं जी वॉल माउंट टॉयलेट मुझे लगाना है। तो जब आपको वॉल माउंट टॉयलेट लगाना है, वॉल माउंट टॉयलेट को लगाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा फुल फ्रेम फ्लश टैंक, और फुल फ्रेम फ्लश टैंक की डिमांड है कि नहीं जी मुझे लेज वॉल दे दो। तो किसी भी सूरत में आप इस चीज की साइड ध्यान ना ही दोगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपका वॉल 14 इंची है, तब उस केस में यह प्लम्बर सोच सकता है कि मैं वॉल को काटूं या ना काटूं। अगर आपका वॉल 9 इंची है, 4 इंची है, तो आपको किसी भी सूरत में एल शेप के साइड जाना ही है। इस बात का खास ध्यान रखें। मैं किफायत जाफरी हूं, किफायत जाफरी स्पीक्स आप लोग देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में।